नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पिछले वीडियो में हमने D-Sec असाइनमेंट 1 का भाग 1 पार्ट 1 पूरा किया था। आज के इस वीडियो में हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए D-Sec असाइनमेंट का अगला भाग पूरी तरह से हल करेंगे। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रश्न 1, बी जन्म से 1 वर्ष की आयु वर्ग में सकल मोटर विकास के मील के पत्थर बताएं। उत्तरा सकल मोटर विकास का मतलब होता है शरीर की बड़ी मांसपेशियों पर नियंत्रण पाना, जैसे कि गर्दन को संभालना, करवट लेना, बैठना, रेंगना और पैर पर खड़े होकर चलना। जन्म से लेकर 1 वर्ष 12 महीने तक के मुख्य मील के पत्थर निम्नलिखित प्रकार हैं। 0 से 3 महीने तक गर्दन संभालना। शुरुआत में बच्चा बिल्कुल असहाय होता है, लेकिन तीसरे महीने तक आते आते बच्चा पेट के बल लेटने पर अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाना सीख जाता है। 4 से 6 महीने तक करवट बदलना और सहारा लेकर बैठना। इस उम्र में बच्चा बिस्तर पर पीठ के बल से पेट के बल करवट बदलना, रोलिंग ओवर शुरू कर देता है। अगर उसे पीछे तकिया लगाकर या गोद में बिठाया जाए, तो वह सहारे के साथ कुछ देर बैठ लेता है। 7 से 8 महीने तक बिना सहारे के बैठना। अब बच्चे की पीठ और कमर की मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। बच्चा बिना किसी तकिए या हाथ के सहारे के जमीन पर सीधे बैठना सीख जाता है और बैठे बैठे खिलौनों से खेलने लगता है। 9 से 10 महीने तक रेंगना और खड़े होने का प्रयास। इस अवस्था में बच्चा घुटनों और हाथों के बल जमीन पर आगे बढ़ना यानी रेंगना शुरू कर देता है। वह सोफे, मेज या बैग को पकड़कर अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश भी करने लगता है। 11 से 12 महीने या 1 वर्ष तक स्वतंत्र रूप से चलना। 1 साल का होते होते बच्चा बिना किसी सहारे के कुछ सेकंड या मिनट के लिए अकेले खड़ा होना सीख जाता है। वह दीवारों या उंगली को पकड़कर चलने लगता है, और कई बच्चे बिना सहारे के भी छोटे छोटे संतुलन वाले कदम बढ़ाकर स्वतंत्र रूप से चलना शुरू कर देते हैं। प्रश्न 2, 3 साल के बच्चों में विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक गतिविधि का वर्णन करें। 1 भाषा विकास के लिए गतिविधि। गतिविधि का नाम है मजेदार कठपुतली और कहानी का खेल। लक्ष्य 3 साल के बच्चे के शब्दकोश को बढ़ाना, वाक्य बनाना सिखाना और अपनी बात कहने की क्षमता का विकास करना। आवश्यक सामग्री 2 साधारण और रंग बिरंगी हाथ वाली कठपुतलियां जैसे एक बिल्ली और एक चूहा। इन्हें पुराने मोजे या कागज से भी बनाया जा सकता है। संचालन की विस्तृत प्रक्रिया। शुरुआत और बैठने की व्यवस्था। टीचर या माता पिता बच्चे को अपने ठीक सामने एक आरामदायक चटाई पर बिठाएंगे ताकि बच्चे का ध्यान पूरी तरह टीचर के हाथों और चेहरे पर रहे। इसके बाद टीचर अपने दोनों हाथों में कठपुतलियां पहनेंगे। रोल प्ले और बातचीत। टीचर बिल्ली और चूहे की आवाज बदलकर बातचीत शुरू करेंगे। बिल्ली वाली कठपुतली अपनी पतली आवाज में बोलेगी, म्याऊं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आज मैं इस चूहे को खा जाऊंगी। दूसरी तरफ से चूहा डरते हुए बोलेगा, नहीं नहीं बिल्ली मौसी, मुझे मत खाओ, मैं बहुत तेज भाग जाऊंगा। बच्चे को शामिल करना। कहानी के बीच बीच में टीचर कठपुतली को बच्चे के पास ले जाएंगे और उससे सीधे सवाल पूछेंगे। जैसे बिल्ली बच्चे से पूछेगी, प्यारे बच्चे, तुम बताओ, ये चूहा किधर छुपा है? या अच्छा बताओ, बिल्ली कैसे बोलती है? प्रोत्साहन देना। जब बच्चा अपनी टूटी फूटी भाषा में या छोटे छोटे वाक्यों में जवाब देगा, तो दोनों कठपुतलियां मिलकर बच्चे के लिए ताली बजाएंगी और उसकी तारीफ करेंगी। इस गतिविधि से लाभ है, इस खेल से बच्चा नए नए शब्द सुनता है और उन्हें दोहराने की कोशिश करता है। इससे उसका झिझक दूर होता है और भाषा का विकास बहुत ही मनोरंजक तरीके से होता है। बी सामाजिक विकास के लिए गतिविधि। गतिविधि का नाम, चलो मिलकर सुंदर ब्लॉक का घर बनाएं। लक्ष्य बच्चों को आपस में मिलजुल कर रहना, अपनी बारी का इंतजार करना, टर्न टेकिंग और चीजें शेयर करना, शेयरिंग सिखाना। आवश्यक सामग्री। एक बड़ी टोकरी में रखे हुए रंग बिरंगे और अलग अलग आकार के प्लास्टिक के बिल्डिंग ब्लॉक्स। संचालन की विस्तृत प्रक्रिया।
समूह का निर्माण। टीचर क्लास में 3 से 4 बच्चों का एक छोटा सा समूह बनाएंगे। छोटे ग्रुप में बच्चे एक दूसरे के साथ ज्यादा सहज महसूस करते हैं। सभी बच्चों को जमीन पर एक घेरे में बिठाया जाएगा। कार्य सौंपना। बच्चों के ठीक बीच में ब्लॉक्स की टोकरी रख दी जाएगी। टीचर बच्चों को एक टास्क देंगे। बच्चों, आज हम सब मिलकर इस टोकरी के खिलौनों से एक बहुत बड़ा, सुंदर और रंगीन घर या मीनार बनाएंगे। खेल के दौरान मार्गदर्शन। खेल के दौरान बच्चे एक दूसरे से ब्लॉक मांगेंगे। उदाहरण के लिए, यदि चिराग को लाल ब्लॉक चाहिए तो वह दूसरे बच्चे से मांगेगा। यदि कोई बच्चा सारे खिलौने खुद रखने की जिद करेगा या झगड़ा करेगा तो टीचर वहां आकर प्यार से समझाएंगे कि ये हम सबका खेल है, सबको मिलकर एक एक करके ब्लॉक्स जोड़ने हैं। सफलता का जश्न। जब सारे बच्चे मिलकर एक सुंदर मीनार या घर बना लेंगे तो टीचर सभी बच्चों से एक साथ ताली बजवाएंगे और कहेंगे, देखो, आप सबने मिलकर कितना बढ़िया काम किया। इस गतिविधि से लाभ। इस गतिविधि से बच्चों में हम की भावना आती है। वे स्वार्थी होना छोड़ते हैं, दूसरों की मदद करना सीखते हैं और उनमें टीम वर्क तथा सामाजिक तालमेल की आदत विकसित होती है। संज्ञानात्मक विकास के लिए गतिविधि। गतिविधि का नाम। रंग और आकार पहचानो, डिब्बे में डालो। लक्ष्य। बच्चे में सोचने, ध्यान केंद्रित करने, रंगों की पहचान करने और वर्गीकरण करने की मानसिक क्षमता को बढ़ावा देना। आवश्यक सामग्री। लाल, नीले और पीले रंग के कई सारे छोटे छोटे प्लास्टिक के खिलौने, जैसे बॉल, गाड़ियां, ब्लॉक्स और उन पर क्रमशः लाल, नीले और पीले रंग के कागज लगे हुए 3 अलग अलग प्लास्टिक के खाली डिब्बे। संचालन की विस्तृत प्रक्रिया। खिलौनों को बिखेरना। सबसे पहले टीचर जमीन पर चटाई बिछाकर लाल, नीले और पीले रंग के सभी खिलौनों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स करके एक ढेर बना देंगे। उसके सामने तीनों रंगीन डिब्बे रख दिए जाएंगे। टीचर द्वारा प्रदर्शन। 3 साल का बच्चा देखकर जल्दी सीखता है, इसलिए टीचर पहले खुद एक लाल रंग की बॉल उठाएंगे और बच्चे को दिखाते हुए कहेंगे, देखो, ये लाल बॉल है, इसे मैं इस लाल वाले डिब्बे में डाल रहा हूँ। टीचर ऐसा 2-3 बार अलग अलग रंगों के साथ करके दिखाएंगे। बच्चे को मौका देना। इसके बाद बच्चे को पास बुलाया जाएगा और उससे कहा जाएगा, अब तुम्हारी बारी है। इस ढेर में से सभी नीले रंग के खिलौने ढूंढो और उन्हें नीले वाले डिब्बे में डालो। उत्साहवर्धन। जब बच्चा सही डिब्बे में सही रंग का खिलौना डालेगा तो उसे शाबाशी दी जाएगी। अगर वह गलती से नीले डिब्बे में पीला खिलौना डाल देता है तो टीचर डांटने के बजाय कहेंगे, ध्यान से देखो बेटा, क्या इसका रंग डिब्बे के रंग जैसा है। इससे बच्चा खुद अपनी गलती सुधारेगा। इस गतिविधि से लाभ। इससे बच्चे के दिमाग पर जोर पड़ता है। वो रंगों और आकारों में अंतर करना सीखता है, जिससे उसकी बुद्धि, एकाग्रता और तार्किक क्षमता मजबूत होती है। थैंक यू वीडियो अंत तक देखने के लिए। अगर आप आगे भी ऐसे ही DS1 का वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबा दें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो।